आप देख रहे हैं जनता दल का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम करनाल में हैं और करनाल में जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं करताराम जी कश्यप, उन्हें OBC जो सेल है कांग्रेस पार्टी का, उसका प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष भी उनको बनाया गया है। और इस समय वह करनाल लोकसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या उनको टिकट की संभावनाएं हैं और क्या वो चुनाव को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। करताराम जी, जनता दल का पर स्वागत है आपका। धन्यवाद निर्मल जी। तो जहाँ तक आपने जो प्रश्न किया है, चुनाव प्रक्रिया जारी है और हरियाणा में बीजेपी पार्टी अपना वोट वितरण कर चुकी है। हमारी पार्टी में अभी अंडर कंसिडरेशन है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है तो उन्होंने जैसे OBC का वोट लेके सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब जो वोट वितरण किया गया है उसमें OBC समाज की अनदेखी की गई है, तो जिससे जनता में रोष है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी, उनका ये प्रयास है कि अन्य लोगों के साथ साथ भी एक OBC वर्ग को भी इसमें समुचित हिस्सेदारी दी जाए। और इसी बारे में मंथन चला हुआ है। मैंने भी करनाल लोकसभा से निवेदन किया हुआ है, आवेदन किया हुआ है। तो हो सकता है अगर कांग्रेस OBC को हिस्सेदारी देती है तो जो पिछड़ा वर्ग का वोट है बीजेपी की तरफ खिसक गया था, वो कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। आपका आधार क्या है? आप जो टिकट की मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से करनाल लोकसभा क्षेत्र से, आधार क्या है आपके टिकट की मांग का? देखिए, जहाँ तक OBC वर्ग की बात है तो 8,25,000 8.25 लाख के करीब तो OBC का है और 4 लाख के करीब SC समाज का ही वोट है। बाकी जनरल तो अलग चीज़ है। तो OBC के वोट आधारित गणना के अनुसार और आजकल के हालात के अनुसार आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जनता में अविश्वास के कारण, और चाहे वो किसान वर्ग है, सरपंच हैं, नंबरदार हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार ने सताया ना हो। तो उन वर्गों का भी साथ हमें मिल सकता है और कांग्रेस पार्टी मजबूती से सभी सीटें निकाल सकती है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से सीटें निकाल सकती हैं, लेकिन करनाल लोकसभा क्षेत्र की बात आ रही है और करनाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो करनाल से विधायक रहे थे और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, मनोहर लाल खट्टर, उनको करनाल से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार दिया है। ऐसे में आप लोग अपने आप को कहाँ खड़ा पा रहे हैं? क्या उनका मुकाबला कर पाएंगे आप? क्यों नहीं। देखिए, अगर मैं अपने कश्यप समाज की बात करता हूँ तो 2,83,000 वोट हमारे केवल कश्यप समाज के हैं। और आपको भी पता है, आप शुरू से इसमें रहे हो सिस्टम में, कश्यप समाज का वोट अपने जो उनका सामाजिक बंधु होता है उसको 95% जाता है। तो इस हिसाब से 2.5 लाख से तो 2 लाख से तो हमारी गिनती शुरू होती है। और जहाँ तक OBC की बात है, OBC वर्ग जिनकी 8 लाख वोट हैं, कश्यप समाज एक नर्म समाज है, सबको साथ लेके चलने वाला है, तो OBC के लोग भी सपोर्ट करेंगे। इसी प्रकार SC के लोग भी सपोर्ट करेंगे। और जो नंबरदार एसोसिएशन आपकी है, जैसे आप नंबरदार भी हैं, तो ऐसे जो किसान हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, जितना भी वर्ग है कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है और वो जुड़ेगा। हमें उम्मीद है कि हम मनोहर लाल जी को शायद जी राम जी, इस समय जिस तरह के हालात प्रदेश में हो रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ जो मोदी की लहर हो रही है उसका मुकाबला कर पाएगी? देखिए, लहर तो गई पानी लेने, अभी लहरें थोड़ी वो धरातल पे चली गई हैं। जहाँ तक मनोहर लाल खट्टर जी की आप बात करते हैं, अगर उनकी इतनी लोकप्रियता होती तो बीजेपी
को उनको हटाने की ज़रूरत नहीं थी। सारा हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी के कार्यशैली से असंतुष्ट है और इसी कारण उनको हटाया गया है। और ये जो नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो सिर्फ ओबीसी वोटों को थोड़ा लुभाने के लिए कोशिश की है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। और हमारा जो करनाल की सीट है, कांग्रेस की वोट आल हरियाणा में लोग तो चुनाव की बाट देख रहे हैं, सारे कांग्रेस पे जाएंगे और मनोहर खट्टर क्या, हम तो 9 की 10 सीट जीतने वाले हैं। 10 की 10 सीट जीतने वाले ऐसा दावा करताराम जी कर रहे हैं। दावे अपने अपने हैं, लेकिन दूसरे जो साथी हैं उनसे जानेंगे क्या करताराम जी कश्यप जी को टिकट मिलनी चाहिए करनाल से? करनाल से टिकट मिलनी चाहिए इनको। तो जो करनाल से इनको टिकट मिलती है और ओबीसी इकट्ठा होकर वोट सम्मिलित पाता है, तो ये जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। लेकिन जीत का दावा हो रहा है, अभी तो टिकट नहीं मिला है और टिकट का इस समय आवेदन किया गया है करताराम कश्यप जी द्वारा। क्या कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार करती है, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इस समय अपनी अपनी दावेदारी हो रही है। उनके कुछ समर्थक भी हैं, वो कितने उत्साह में हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि कितना उत्साह है यदि टिकट मिलता है? तो ओबीसी के अच्छे वोट है जी, करताराम जी के साथ है, और समाज भी है, जनरल बरादरी भी है। सभी चाहते हैं कि भी बीसी को भी प्रतिनिधित्व मिले। तो बीसी को प्रतिनिधित्व मिलेगा, ओबीसी का भी प्रतिनिधित्व होगा, तो करताराम जी जीतेंगे। खट्टर को 2 लाख प्लस वोटों से हराएंगे। अच्छा, ये हमारा दावा है। अच्छा, तो ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं आप 2 लाख से हराने का? कांग्रेस पार्टी की अपनी पर्सनल वोट भी है और हमारे कश्यप समाज भी 2,83,000 वोट है। वो उधर बीसी की भी 8 सवा 8 लाख वोट है और एससी की भी वोट है। सब लोगों में खट्टर के खिलाफ एक अभियान चला हुआ है। जो पब्लिक है, जिन्होंने 10 सालों में इनके साथ जुर्म जाते, सड़कें, गलियाँ सब बुरा हाल है। प्रदेश में कोई ढंग से कार्य नहीं हुए, इसलिए लोग नाराज हैं। लोग नाराज हैं, क्या यही बात है जी? लोग बहुत नाराज आए। मैं कल गांधीनगर में बैठा था, जो पंजाबी तबके के लोग हैं वह भी कह रहे भी खट्टर ने हमारे पंजाबी तबके के भी काम नहीं करे, और हम उसको वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, जो भी पार्टी का नुमाइंदा होगा उसका। तो ये खट्टर तो कह रहे हैं मैंने सभी जात के, सभी धर्म के, सभी लोगों के काम किए हैं और हमें तो बिना काम किए, बिना वोट मांगे वोट मिलेंगे इस बार। नहीं, ये तो अफवाह। इन मीडिया चैनल जितने सब इनके साथ लगे हुए हैं, प्रचार चल रहा है, तो ये सब कुछ घोंसले की पैसे वाली पार्टी है। पैसा इतना बांटेंगे कोई हिसाब नहीं। कभी इस बार फिर धोखा दे जा लोगों को? नहीं, लोगों को धोखा नहीं देते, लोग तो इनसे उब चुके हैं। लोग उब चुके हैं, इलेक्शन की बात देख रहे हैं और इलेक्शन की जो घोषणा है वो हो चुकी है। 25 मई को यहाँ जो वोटिंग है वो होनी है और 4 जून को मतगणना है। तो ये अभी कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन करनाल से जो दावेदारी आप कर रहे हैं, इस दावेदारी के आधार पर आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की है, कितना लोगों से संपर्क किया है और क्या आप लोग आगे करना चाहते हैं, ज़रा दर्शक हमारा जानना चाह रहे हैं। हम हमेशा ही पब्लिक के संपर्क में रहे हैं और पिछली बार हमने विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ा था इंद्री से। और पूरी सामाजिक सिस्टम में, चाहे वो आल हरियाणा में हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हम हमेशा सक्रिय रहते हैं और ज़रूरत अनुसार उनकी इमदाद भी करते हैं। लोग हमें चाहते हैं और हमें उम्मीद भी है कि कांग्रेस पार्टी सारे समीकरण मिलाकर और कश्यप समाज को, ओबीसी समाज को ये सीट देने का ज़रूर निर्णय लेंगे। ये देखिए, ज़रूर निर्णय लेंगे, ऐसा संभावना है, ऐसी उम्मीद जताते हुए करताराम कश्यप जी, मैं आपको फिर बता दूं कि करताराम कश्यप जी पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हैं और डीएसपी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वो समाज सेवा में निरंतर अग्रसर हैं और उनका ऐसा मानना है कि जो दबा कुचला समाज है, जो दूसरे लोग हैं, सारे यदि इकट्ठे होकर, एकजुट होकर सभी समाज यदि आगे बढ़ने का कोई निर्णय लेते हैं तो फिर उनका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यदि वो आगामी सोच लेकर के चलेगा तो फिर क्षेत्र की जनता का भला भी होगा, क्षेत्र के काम भी होंगे। देखने वाली बात है क्या करताराम कश्यप जी को कांग्रेस पार्टी टिकट दे करके उनके जो इरादे हैं, उनके जो नेक नीति है उसको आगे बढ़ाएगी। आप देखते रहिए जनता का, मैं हूँ MS निर्मल।